हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नमा फिजिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन में विमाएं देखेंगे। विमा देखने से पहले हमें कुछ मूल राशियों का आइडिया होना चाहिए, उनके मूल मात्रक पता होने चाहिए। तो हमारे फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं। नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। उनके मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, उसका सिंबल होता है, यहाँ सिंबल आपके लिखे हुए हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ऐसे ही आगे सिंबल लिखा हुआ है। ताप का केल्विन, आगे सिंबल लिखा है के। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सिंबल है CD। विद्युत धारा एम्पियर, A से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, MOL, इससे डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन मूल राशियों की विमाएं क्या होती हैं। इन मूल राशियों की विमा देख लेते हैं। तो लंबाई की विमा आपकी होती है L, कैपिटल L, जिसे बड़ी ब्रैकेट में हम बंद करके लिखते हैं। जहां भी अगर बड़ी ब्रैकेट लगी है तो आप समझ लीजिए कि वो उस चीज की, उस भौतिक राशि की विमा लिखी हुई है। तो द्रव्यमान की विमा होती है M, कैपिटल M। समय की होती है कैपिटल T। आगे बढ़ते हैं। ताप की होती है कैपिटल K। ज्योति तीव्रता की CD। विद्युत धारा की कैपिटल A। पदार्थ की मात्रा MOL। बस आपको बड़ी ब्रैकेट में इसे बंद करना है। मूल राशियां आपने पढ़ ली, मात्रक पढ़ लिए। मूल राशि वो राशि हैं जो कि पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, वही आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। आगे आपने पढ़ना है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियां हम किसे कहेंगे? जो मूल राशियों की सहायता से हमें मिलती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक आपने अभी देखा क्या? लंबाई का मात्रक मीटर, तो वही आपने लिख दिया मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। तो आयतन का मात्रक क्या बन गया? मीटर क्यूब। अब देखो, जो मीटर क्यूब बना है वो हमारा मूल राशियों में से ही बना है। मूल राशि आपने मीटर पढ़ी है, और यहाँ पे आ गया मीटर की पावर 3। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान का अगर हम मात्रक की बात करें, यहाँ हम लिख लेते हैं घनत्व का मात्रक। घनत्व का रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो का सिंबल है। रो का मात्रक इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर रो लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक देखिए क्या होता है? किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम लिख दीजिए। और आयतन का मात्रक आपने अभी निकाला है मीटर क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब लिख दीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए, अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो आया है वो मूल राशि के मात्रक की हेल्प से ही आया है। देखिए, ऊपर किलोग्राम है और नीचे क्या है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। और मीटर क्यूब आपने अभी भी निकाला आयतन का। ओके, तो आपको विमाएं निकालने के लिए ये सारी विमा, जो 7 मूल राशियां उनकी विमा पता होनी चाहिए। मेन आपको 3 विमाएं पता होनी चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो लंबाई है, लंबाई की विमा, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान की विमा। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। नेक्स्ट है समय की विमा। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। ओके, तो यहां से देखते हैं लंबाई की विमा। इसका कैपिटल लेटर ले लीजिए L, तो लंबाई की विमा हो गई कैपिटल L। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसका कैपिटल लेटर ले लीजिए M, तो द्रव्यमान की हो गई M। और समय का कैपिटल लेटर ले लीजिए T, तो समय की विमा होगी कैपिटल T। तो लंबाई की कैपिटल L, द्रव्यमान की कैपिटल M और समय की कैपिटल T।
ये क्या हो गई विमाएं। ओके, और इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट भौतिक राशियों की विमाएं, उनके सूत्र। तो नेक्स्ट है आपकी भौतिक राशि क्षेत्रफल, एरिया। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तो आप उसका मात्रक फाइंड कर सकते हैं, आप उसका विमीय सूत्र फाइंड कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा है। लंबाई का विमा क्या होती है, कैपिटल एल। देखिए, चाहे लंबाई हो जाए, इसके आगे लिख दें, लंबाई की विमा हो जाए या दूरी की विमा हो या विस्थापन हो, चौड़ाई, ऊंचाई, इस सब की विमाएं क्या होंगी, कैपिटल एल होंगी। ठीक, क्योंकि दूरी भी हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, विस्थापन भी मीटर में लेते हैं अगर एमकेएस पद्धति की बात करें तो सारे के सारे जो मात्रक हैं वो किसके हैं, लंबाई के हैं। और लंबाई का विमा क्या होती है, कैपिटल एल। तो हम यहाँ पे जो लगाएंगे, जो विमीय सूत्र है, इसमें लंबाई की भी विमा क्या लगाएंगे, कैपिटल एल लगाएंगे, इंटू लगा है। उसके बाद चौड़ाई की विमा भी क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। तो आपको एरिया की विमा मिल जाएगी L2। ओके, आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, तो लंबाई की भी आप क्या लगाएंगे, L इंटू चौड़ाई की L और ऊंचाई की भी L। तो आपको कितना मिल गया, L की पावर 3। ओके, L3। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेग या चाल। तो वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, विस्थापन अपॉन समय। और चाल का आपने पढ़ा है, यहाँ और लगा हुआ है, चाल का आपने पढ़ा है दूरी बटे समय। ठीक है, वेग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी विमा आप क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, अपॉन लगा दीजिए। और समय की विमा क्या लगाएंगे, कैपिटल टी। वही देखिए, दूरी की विमा क्या लगाएंगे, एल, और समय की क्या लगाएंगे, कैपिटल टी। तो आपको मिलेगा इक्वल, देखिए यहाँ टी की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1, तो आपको मिलेगा एल टी -1। ये एल टी -1 किसकी विमा आ गई, वेग की विमा आ गई, जिसे v से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेग परिवर्तन अपॉन समय। ठीक, तो वेग परिवर्तन, तो वेग की आपने क्या पढ़ी है विमा, LT -1, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो LT -1 अपॉन, देखिए नीचे समय की क्या होती है, T। तो अब T की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1, और -1 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, -1 और -1 -2। तो आपको मिलेगा LT -2। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बल है। बल का फॉर्मूला आप जानते हैं, F से डिनोट करते हैं। F इक्वल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, है ना। m क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा आप जानते हैं क्या होती है, m, और त्वरण की अभी आपने निकाली है, त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण की आपने निकाली है LT -2, इसको यहाँ लगा दीजिए, तो मिलेगा LT -2। तो आपको मिला m L T -2। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्य की। कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, W इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वर्क का फॉर्मूला आपने देख ला, W इक्वल्स F डॉट डी। तो F क्या है फोर्स और D क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो बल का आपने विमेय सूत्र अभी पढ़ा है mL/t-2, इसको यहाँ पे लिख देंगे तो mL/t-2। ओके, अब देखिए D क्या है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। विस्थापन का क्या होता है विमेय सूत्र L, जो कि आपने पढ़ा है। तो आपको यहाँ देखिए L कितना है +1 और इधर कितना है +1, तो +1 और +1 कितना हो गया +2, तो आपको मिला mL/t-2। ओके, तो ये किसकी विमा आ गई आपके पास W की, इसको भी बड़ी ब्रैकेट में लिख के इक्वल लगाएंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पे आप किसकी विमा लिख रहे हैं F की, इसको इक्वल लगा के लिखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे A की लिख रहे हैं, नेक्स्ट आप इधर V की लिख रहे हैं, नेक्स्ट इधर आयतन वॉल्यूम B की लिख रहे हैं, इधर आप एरिया A की लिख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट विमेय सूत्र हम पढ़ते हैं शक्ति का, शक्ति पावर। तो पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स W/T, वर्क अपॉन टाइम, कार्य अपॉन समय। तो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है P इक्वल वर्क का, अभी अभी आपने विमेय सूत्र निकाला है, डायमेंशन निकाली है mL/t-2, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा mL/t-2 अपॉन नीचे क्या है T, टाइम, और टाइम की विमा क्या होती है कैपिटल T। ओके, तो यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 और -2 ऑलरेडी है, तो -1 और -2 कितना हो गया -3। तो आपको पावर की मिल गई mL/t-3। ओके, नेक्स्ट है संवेग मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स mv। ठीक है, यहाँ कैपिटल P है, यहाँ स्मॉल p है। P इक्वल्स mv, m क्या है मास और v क्या है वेलोसिटी। ओके, तो मास द्रव्यमान इंटू वेग, तो आपको P की विमा मिलेगी मोमेंटम की। मास की विमा आप जानते हैं कैपिटल M, और v की विमा अभी अभी आपने निकाली है, v की विमा निकाली है L/t-1। इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो L/t-1, इसको कंबाइन फॉर्म में लिख दीजिए तो मिलेगा mL/t-1। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन पढ़ते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स को I से डिनोट करते हैं, I इक्वल्स फोर्स इंटू टाइम। ओके, बल इंटू समय। तो I की विमा आपको मिल जाएगी बल, फोर्स की विमा आपने निकाली है कितनी mL/t-2, इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो mL/t-2 इंटू T क्या है समय, और समय की विमा आप जानते हैं कैपिटल T। तो आपको मिला mL, अब देखिए यहाँ T-2 है और यहाँ T+1 है, तो -2 में से +1 जाएगा तो आपको -1 मिलेगा, तो आपको मिला mL/t-1। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ओके, तो 1/2 क्या है कांस्टेंट है, m मास है, द्रव्यमान, v आपकी वेलोसिटी वेग। तो देखिए हाफ 1/2 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है नियतांक, कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो। तो 1/2 की वैल्यू फिक्स है, अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, तो आप जो कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/6। तो आगे हमें किसकी निकालनी है, सिर्फ m की और b की। तो आप लिखेंगे यहाँ पे k की विमा, k इक्वल्स m की विमा आप जानते हैं क्या कैपिटल M, और b की विमा क्या आपने निकाली है, b के वेलोसिटी, वेलोसिटी की विमा आपने निकाली है L/t-1। इसको यहाँ लिख दीजिए L/t-1, और उसकी पावर कितनी लगी है 2, लगा दीजिए। अब इसको कंबाइन फॉर्म में करके लिख दीजिए तो m, अब देखिए यहाँ L की पावर कितनी है +1, +1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, तो आपको मिलेगा mL/2। अब t की पावर यहाँ कितनी है -1 और इतनी 2, तो -1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा -2। तो आपको काइनेटिक एनर्जी k की विमा मिल गई mL/t-2। नेक्स्ट डायमेंशन निकालते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसे U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल्स आपको मिलेगा mgh। ठीक है,
mgh। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1/2 एक नियतांक है। अतः इसकी विमा नहीं होगी। ओके, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया U = mgh। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा, कैपिटल U = mgh। m क्या है आपका द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है हाइट, ऊंचाई। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा वही होगी जो त्वरण की होगी। त्वरण की विमा आपने कितनी पढ़ी है, L_T-2। यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, तो कैपिटल U की विमा हो जाएगी, m क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, कैपिटल M। g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की विमा क्या आपने निकाली थी, L_T-2। इसको यहाँ पुट कर दीजिए। और h क्या है ऊंचाई, और ऊंचाई की विमा होगी L। इसको कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे तो मिलेगा m, यहाँ L+1 है, यहाँ भी +1, तो आपको मिलेगा L2 और T-2। तो आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की विमा मिल गई mL2 T-2। नेक्स्ट पढ़ते हैं दाब, प्रेशर। ठीक, तो प्रेशर का डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो इसकी डायमेंशन बात कर लेते हैं। कैपिटल P = F की डायमेंशन आपने अभी पढ़ी है mL_T-2। mL_T-2, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो mL_T-2 अपॉन एरिया की विमा आपने पढ़ी है L2। इसको यहाँ पुट कर दीजिए L2। अब देखिए m ऐसे रखते हैं, L की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2, और यहाँ +1 है, तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो -1 मिलेगा, तो mL-1 और T-2। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट भौतिक राशियों की विमाएं पढ़ेंगे और सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं उन्हें PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।